प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आज मैं वीडियो बनाकर रखने वाला था, वो था रैप्चर के ऊपर। रैप्चर कब है और कैसे होगा उसके ऊपर, लेकिन वो वीडियो कल आएगा। लेकिन आज मैं कुछ और बताने के लिए आपको जा रहा हूँ और मुझे ज़रूरी लगा कि रैप्चर से पहले ये एक बात मैं आपको बता दूँ, ताकि आपको पता चले कि अभी दुनिया किस हाल में है और आप किस हाल में हो और हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना कि क्या आने वाले दिनों में होने वाला है और अभी क्या हो रहा है और हमें कैसे कैसे सावधानी वो बरतनी है। क्या दुनिया कुछ लोगों के कंट्रोल में है? क्या कुछ लोग ऐसे बड़े बड़े जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, क्या ऐसे लोग दुनिया को कंट्रोल कर रहे? मैं किसी एक देश की बात नहीं कर रहा, मैं किसी दो चार देश की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। क्या पूरी दुनिया वो कुछ लोगों के कंट्रोल में है, जो बड़े बड़े लोग हैं? और अगर कंट्रोल में है तो वो लोग है कौन? किसके कंट्रोल में ये दुनिया है? और क्या कोई इतना पावरफुल हो सकता है कि जिसके कंट्रोल में पूरी दुनिया आ जाए? कैसा हो सकता है? आज अपना दिल थाम के रखिए और आज जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उसको अच्छी तरह सुन लेना, समझ लेना। क्या सही में आपको भी कोई कंट्रोल कर रहा है? आपके पास एक स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड मोबाइल। आप उसको कहीं भी लेकर जाते हो, आप उसका इस्तेमाल करते हो। अगर आप अपने मित्र के साथ किसी तरह की बात कर रहे हो, समझो कि आप फर्नीचर को लेकर बात कर रहे हो, यार सोफ़ा सेट लेना है, सोफ़ा पुराना हो गया है, अब एक सोफ़ा सेट नया लेना है। अब आप दोनों ने तो ऐसे ही बात कर ली, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप घर पर पहुंचोगे और आपका एंड्रॉयड मोबाइल खोलोगे, चाहे उसमें फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, लेकिन उसमें ऐड आएगी सोफ़ा सेट की। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल ने ये बात सुन ली है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, आपका मोबाइल आपका जासूस है। आपको ये मालूम है आप कितना पैदल चलते हो, वो भी आपके मोबाइल को मालूम है। आपको मालूम है कि आपने कितनी सफ़र की, कितने किलोमीटर की सफ़र की, वो भी आपका मोबाइल जानता है। अरे मैं तो बोलता हूँ कि आपने बस में सफ़र की या कार में सफ़र की या तो आपने मोटरसाइकिल पे सफ़र की, ये सारी बातें आपका मोबाइल जानता है। उसके पास सारा डाटा है, आप कहाँ पर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये मोबाइल के पास इतनी समझ कहाँ से आई? ये मोबाइल को कैसे पता? मैं बोलता हूँ कि मोबाइल को इसी कारण बनाया गया है। मोबाइल को इसीलिए बनाया गया है कि वो आपकी जासूसी करे। ये ऊपर से प्लान था और इसलिए आपके हाथों में मोबाइल आ गया। और मालूम है, जो लोग मोबाइल नहीं खरीद सकते थे, ऐसे लोगों को मुफ्त में दिया गया सरकार की ओर से मोबाइल। विधवा लोगों को, अनाथ लोगों को मोबाइल दिया गया ताकि आप क्या कर रहे हो वो उनको पता चले। अभी मोबाइल आपकी जासूसी कर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई है। क्या सही में कोई पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है? हाँ, आप लोग लड़ाई कर रहे हो कि ईवीएम मशीन से आप इलेक्शन कर रहे हो, इसलिए मोदी साहब जीत कर आ रहे। उन्होंने ईवीएम को हैक किया हुआ है या तो ईवीएम में सेटिंग किया हुआ है, ये वो। अरे मैं तो बोलता हूँ बैलेट पेपर से करवाओ, कैसे भी आप इलेक्शन करवाओ। लेकिन मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, लेकिन पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ। कौन से देश में कौन सी सरकार लाना है
वो किसी के कंट्रोल में है। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में कौन से देश में कौन सी पार्टी को जिताना है वो किसी के हाथ में है। आप चाहे वोट दो चाहे वोट ना दो, लेकिन कौन सी पार्टी आएगी, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, वो पहले से तय है, वही बनेगा और किसी को बना ही नहीं सकते। आप कितना भी करो, कुछ भी करो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। क्या सही में दुनिया को कोई कंट्रोल कर रहा है? क्या धरतीकंप, सुनामी या तो फिर आंधी तूफान, बाढ़, ज्वालामुखी, क्या ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में नहीं है? क्या ये सब कुछ अभी इंसान के हाथ में है? हाँ, इंसान के हाथ में है। कब कौन सी जगह पर बरसात लाना है, कितनी भारी मात्रा में लाना है, कब कहाँ पर धरतीकंप करवाना है, कितना रिचर स्केल उसका आना चाहिए, कहाँ पर सुनामी आनी चाहिए, कहाँ पर आंधी तूफान आना चाहिए, कहाँ पर जंगल में आग लगनी चाहिए, कहाँ पर ज्वालामुखी फटना चाहिए, वो सब कुछ आज किसी के कंट्रोल में है। कोई तो है ये सब कुछ कर रहा है, सब कुछ उनके हाथों में है। मालूम है, अभी पिछले दिनों में एक घटना हो गई, और घटना हो गई अमेरिका में। पूरा दिन वहाँ का इंटरनेट बंद हो गया, पूरा दिन इंटरनेट बंद हो गया। और मालूम है, लोग पगला से गए। सारा काम तो इंटरनेट से होता है, बैंक की लेन देन करना, खरीदना बेचना सब एप्लीकेशन के जरिए, इंटरनेट के जरिए होता है। फ़ोन पे लोग यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, बस उसी के ज़रिए सब कुछ होता है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, गैस सिलेंडर बुक करना। तो अमेरिका में पूरा दिन नेट गायब हो गया, लोग बौखला गए। मालूम है क्यों हुआ था? इसके पीछे क्या राज है, मैं बताता हूँ बाद में, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहना। अभी अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम पूरे वर्ल्ड में कुछ वक्त के लिए बंद हो गया, सारे लोग आउट हो गए। मालूम है क्यों हुआ? इसके पीछे क्या राज है वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहना। एक बार प्रभु यीशु और चेले यरूशलेम में जा रहे थे, तो वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाकर, वहाँ का परमेश्वर का भवन दिखाकर चेले लोगों ने प्रभु यीशु से कहा, देखो प्रभु यीशु, कितने बड़े बड़े भवन, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, क्या बात है। तो मालूम प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया? एक दिन ऐसा आएगा, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। अभी चेले बहुत खुश होकर बता रहे, देखो 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 प्रभु कितना बढ़िया है। और मालूम है, प्रभु यीशु ने उनके अंदर जो उत्तेजना थी, जो उनके अंदर खुशी थी, जैसे उसको मार दिया। एक दिन ऐसा आएगा, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। सारे चेले खामोश, कुछ बोले ही नहीं। और फिर ये सभी लोग जैतून पहाड़ पर गए, और अब प्रभु यीशु के साथ कोई नहीं था, सिर्फ प्रभु यीशु और चेले। तो चेलों को वो बात मालूम थी, तो उन्होंने प्रभु यीशु से कहा अकेले में, मत्ती 24:3 पढ़ लेना। अकेले में चेलों ने पूछा कि प्रभु यीशु, इस धरती का अंत और आपका आना कब होगा? उसके निशान क्या होंगे? वो निशान हमको बताओ। और मालूम है, प्रभु यीशु ने निशान बताना शुरू किया। उसमें सबसे पहला निशान ये बताया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाए नहीं, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुत लोगों को भरमाएंगे। क्या उस वक्त झूठे भविष्यवक्ता नहीं थे? क्या उस वक्त फरीसी लोग, शास्त्री लोग गलत शिक्षा नहीं देते थे? क्या प्रभु यीशु ने उन लोगों को डांटा नहीं? वो तो चल ही रहा था। गमलीएल, जिन्होंने पौलुस को सिखाया था, उन्होंने भी पौलुस को कौन सी सही शिक्षा दी थी? वो तो जाने माने टीचर थे, वो भी तो गलत शिक्षा देने वालों में से थे। अरे एलिया के वक्त पुराने ज़माने में चले जाते, एलिया के वक्त भी बाल के 450 झूठे भविष्यवक्ता नहीं थे? तो झूठे भविष्यवक्ता पहली बार कहाँ हुए? वो तो थे ही। तो प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों बोला
कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाए नहीं, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। उस वक्त भी थे, लेकिन जब प्रभु यीशु बोल रहे हैं ना कि अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, इसका मतलब पहले जो मात्रा थी ना उससे कई ज़्यादा गुना मात्राएं बढ़ जाएगी। आज देखो पूरी दुनिया में सच्चे भविष्यवक्ता नजर ही नहीं आ रहे। चारों तरफ देखो, टीवी उठाकर देखो, यूट्यूब उठाकर देखो, झूठे ही भविष्यवक्ता। अब मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो प्रचारक होता है। बाइबल में इफिसी 4 और 11 और 12 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की कलीसिया उन्नति पाए और परमेश्वर का संत संपूर्ण हो जाए, और सेवा के काम के लिए परमेश्वर ने 5 लोगों को नियुक्त किया है। उसमें पहला है प्रेरित, दूसरा है भविष्यवक्ता, तीसरा है प्रचारक, चौथा है पास्टर और 5वां है टीचर। ये 5 नाम दिए हैं, तो पांचों के काम भी अलग है। जो प्रेरित है उसका काम है अलग अलग जगह पर अगुवे बनाना, मंडली को दृढ़ करना। प्रेरित का काम है लोगों को पवित्र आत्मा दिलाना। प्रेरित का काम है लोगों को पवित्र आत्मा के वरदान दिलाना और सभी मंडलियों में जाना, ये प्रेरित का काम है। तो जितने अपने आप को एपोस्टल या प्रेरित कहते हैं उनको ये काम करना चाहिए। उनकी अपनी खुद की एक कलीसिया नहीं होती, वो सारे कलीसिया में जाते, वो ही है प्रेरित। क्या आज जितने जितने लोग अपने आप को एपोस्टल या प्रेरित कहते हैं, क्या कभी आपने उन लोगों के बारे में ये देखा? ये नहीं देखने को मिलेगा। दूसरे भविष्यवक्ता। तो भविष्यवक्ता जो है वो परमेश्वर की ओर से चेतावनी देने वाले लोग हैं। बाइबल में जितने भी भविष्यवक्ता उनके बारे में देख लेना। क्या बोला एलिया ने? जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक पूरी दुनिया पर बरसात नहीं आएगी। पूरी दुनिया के लिए भविष्यवाणी की और चेतावनी दी, मैं ऐसा करूँगा, मैंने बोल दिया, बात खत्म। तो जो भविष्यवक्ता है उनका काम है चेतावनी देना, परमेश्वर का वचन जोरों से चेतावनी के स्वरूप में पुकारना। और जितने जितने भविष्यवक्ता बाइबल में हो गए, ज़्यादातर देखना उनके जीवन में चमत्कार थे, लेकिन बहुत कम उन लोगों ने चमत्कार के ऊपर जोर नहीं लगाया। आज जितने भी भविष्यवक्ता आपको नजर आते, या तो जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते लेकिन सिर्फ चमत्कार करते हैं और एक कलीसिया पकड़ कर बैठे रहते हैं, तो समझ लेना वो बाइबल के भविष्यवक्ता नहीं है, वो झूठे। बाइबल में देखना किसी भी भविष्यवक्ता की मंडली थी क्या? किसी की भी नहीं थी, उनकी मंडली होती ही नहीं। तीसरा है प्रचारक। और प्रचारक बोले तो बाइबल में फिलिपुस जो थे वो प्रचारक थे। कितने चमत्कार हुए उनसे, वो सामरिया में गए, ढेर सारे चमत्कार किए। प्रचारक सबसे ज़्यादा चमत्कार करते, लेकिन वो क्या करते? चमत्कार होने के बाद प्रेरितों को बुलाते और प्रेरितों को सारे विश्वासी लोग दे देते। अभी आप संभालना, मैं आगे जा रहा हूँ। यह है प्रचारक का काम। वो किसी एक जगह पर चमत्कार नहीं करता, वो एक जगह पर लोग विश्वासी बन जाए चमत्कार के जरिए, बाद में वहाँ पर प्रेरितों को बुलाकर उनका हैंड ओवर कर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। ये है प्रचारक। जो भी प्रचारक अपनी मंडली बनाकर बैठ जाते हैं ना, समझ लो प्रचारक है नहीं। चौथे है पास्टर। पास्टर की अपनी मंडली होती है, और पास्टर क्या करते हैं? प्रेरित को अपने वहाँ बुलाते हैं और भविष्यवक्ता को अपने पास बुलाते हैं, आओ मेरी मंडली को शुद्ध करो, उनको भी कुछ सिखाओ। जो पास्टर बाहर से भविष्यवक्ता और प्रेरित को नहीं बुलाता, वो सच्चा पास्टर भी नहीं। और पांचवा है उपदेशक, टीचर, सिखाने वाला, और उसका काम है हर रोज़ लोगों को बाइबल स्टडी करवाना। और अगर ऐसा कहीं पर नज़र नहीं आता तो समझ लो वो नहीं है। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला कि आखिरी दिनों में झूठे लोग बहुत होंगे। तो उस जमाने में भी थे, लेकिन अब उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और आज हम देख रहे 4 और मात्रा बढ़ जाएगी। प्रभु यीशु के चेलों ने पूछा कि प्रभु यीशु आपके आने के निशान क्या, धरती के अंत के निशान क्या? तो प्रभु यीशु ने बोला धरतीकंप होगा। तो धरतीकंप तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु का कहने का मतलब अब ज़्यादा होगा, अब बड़े बड़े धरतीकंप हो गए, बहुत होंगे। और मालूम है इनके हाथ में है धरतीकंप। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, उनके पास ऐसे मशीन है, उस मशीन से वो धरतीकंप करवा सकते हैं। आपको अगर पता ना चलता हो, झूठ लगता हो, तो गूगल पर सर्च मारना हार्प टेक्नोलॉजी, HAARP, हार्प टेक्नोलॉजी।
इसको अच्छे से सुनना, गूगल पर सर्च मारना, उसके बारे में डिटेल में जानना, ये मशीन किस लिए बना, किसने बनाया, तो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उससे कहीं पर भी धरतीकंप करवाना, सुनामी लाना, बाढ़ लाना, बरसात लाना, सब कुछ हो सकता है। मैन मेड इंसान करेगा ये सब कुछ। तो प्रभु यीशु के कहने का मतलब था धरतीकंप तो अभी भी हो रहे, लेकिन मैं जिस धरतीकंप की बात कर रहा हूँ बड़े बड़े होंगे और बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा, बहुत जगह पर होंगे। अभी धरतीकंप होने वाले, ये 24 से ही देखना, 2024 से बड़े बड़े धरतीकंप की शुरुआत होने वाली। आने वाले दिनों में देखना, सिर्फ इलेक्शन जाने दो, अमेरिका में इलेक्शन है, हमारे इंडिया में इलेक्शन है, जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे ना, बाद में देखना कैसी हालत होती है। यह होने ही वाला है, धरतीकंप होंगे। फिर प्रभु ने बोला मेरे आने के वक्त मरी फैलेगी, मतलब बीमारियां फैलेगी। क्या बीमारियां पहले नहीं थी? क्या लोग पहले बीमार नहीं होते थे? बहुत सारे लोग बीमार होते थे, लेकिन जब अब प्रभु यीशु बोल रहे कि बीमारियां, तो मालूम है कैसी बीमारियां आएगी जो बाइबल में लिखी भी नहीं, ऐसी बीमारियां आएगी। ऐसे वायरस आएंगे बड़े बड़े, और ढेर सारे लोग मर जाएंगे। कभी गूगल पर सर्च मार कर देखना, और कभी क्यों अभी करो, लिखो डिसीज एक्स, मतलब बीमारी एक्स क्या है उसके बारे में जान लो, आने वाली है, सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये भी देख लेना कितने लोग मरने वाले, उससे एडवांस में बता दिया है। सर्च लगाना गूगल पर, पता चल जाएगा। तो ऐसा होने वाला है। प्रभु से को पूछा कि प्रभु से आपके आने के निशान क्या है? तो प्रभु से कहने का मतलब ये था कि बीमारियां पहले थी, लेकिन अभी भयानक सी बीमारी, खतरनाक सी बीमारी, क्योंकि पहले तो लोग पाप करते थे और बीमारी आती थी, और अभी तो ऐसी बीमारियां कि जो मैन मेड होगी, इंसान खुद बनाएगा बीमारी और खुद उसको फैलाएगा, ऐसी बीमारियां। प्रभु ने बोला मेरे आने से पहले ऐसे निशान होंगे कि लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह। तो क्या पहले लड़ाई नहीं होती थी? क्या पहले भी पैलेस्टाइन और इजराइल नहीं लड़ते थे? क्या अराम की सेना और इजराइल नहीं लड़ते थे? क्या मिस्र से लड़ाई नहीं होती थी? सब कुछ तो हो रहा था। लेकिन जब प्रभु से बोल रहे हैं लड़ाइयाँ, तो इसका मतलब इलेक्शन जाने दो, बहुत सारे देश आपस में लड़ाई करेंगे। भारत पाकिस्तान भी लड़ने वाले, ईरान और अमेरिका भी लड़ने वाले हैं, और बहुत लड़ाइयाँ होने वाले। देखना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर ऐसे ही नहीं चल पड़ा था इस दुनिया को जो कंट्रोल करने वाले हैं ना, उन्हीं लोगों ने करवाया था। राज की बात बताओ कि बड़े बड़े मर्डर भी यही लोग करवाते। अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके थे जॉन एफ कैनेडी, वो लोग इन लोगों का पर्दाफाश करने वाले थे। उन्होंने बताया कि मैं कल आपको एक राज की बात बताऊंगा, और कल आने से पहले उनको उड़ा दिया गया, उनका मर्डर हो गया। उनके साथ एक लेडीज दिखाई गई थी, उसके बाद में वो कभी नहीं दिखी। माना जाता है कि इन्हीं लोगों ने उनका मर्डर करवाया। माइकल जैक्सन, कहना तो ऐसा है, मानना तो ऐसा है, इनका मर्डर भी इन्हीं लोगों ने करवाया। बड़े बड़े मर्डर माना जाता है। सिद्धू मूसावाले, उनका मर्डर भी इन लोगों ने करवाया। उन्होंने पहले से एक गाने में बोल दिया था, मैं अकेला हूँगा, इधर से जाता हूँगा, मुझे यहाँ पर गोली लगेगी, वहाँ पर गोली लगेगी। जैसा गाना गाया वैसे ही मर्डर हो गया उनका। आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। बड़े बड़े मर्डर अगर उसमें कोई भी नहीं पकड़ा जाता तो माना जाता है कि यही लोग करवाते। इनके हाथ इतने लंबे, इनके पास पैसे इतने लंबे, पूरी दुनिया को कंट्रोल करते, कोई कुछ नहीं कर पाता इनको। बीमारियां फैलाएंगे, धरतीकंप करवाएंगे, और बहुत कुछ इनके हाथ में है, ये सब कुछ करवाएंगे। प्रभु से ने कहा मेरे आने से पहले आप लोग सताए जाओगे। तो क्या सताहट उस वक्त नहीं थी? शाऊल कितनी हद तक लोगों को परेशान करते थे, कितने लोगों को जंगली पशुओं के आगे मार दिया गया, कितने लोगों को तलवार से मारा गया। इब्रानी 11 पढ़ना, वहाँ पर लिखा है किस तरह से लोगों को मार दिया जाता था। प्रभु यीशु का नाम लेने के कारण लोगों को मार दिया जाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु बोल रहे हैं ना कि अंतिम दिनों में सतावट होगी, तो इसका मतलब सतावट बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा। और देखो
अभी सभी जगह पर सतह बढ़ी रही है, सभी जगह पर बढ़ रही, और इतनी हद तक बढ़ेगी कि लोग छुपते फिरेंगे। जो आज अपनी गाड़ियों के ऊपर लिखते हैं प्रेज द लॉर्ड, कोई क्रूस लगवाता है, सब निकाल देंगे, लोग डर जाएंगे, ऐसे हालात हो जाएंगे। ये सब कुछ हो रहा है। और मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ वो लोग मालूम है वो परमेश्वर के दुश्मन है, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर बनाना चाहते हैं। वो चाहते कि हम ही इस धरती के ऊपर राज करो, कोई परमेश्वर नहीं, हम ही परमेश्वर, यही करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर एक ही गवर्नमेंट हो, वन वर्ल्ड, वन नेशन, वन फ्यूचर, वन गवर्नमेंट। सुनाई देते नहीं ये शब्द? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इन शब्दों को इस्तेमाल करते। वन वर्ल्ड, वन गवर्नमेंट, ये सब कुछ होने वाला है। क्यों डिजिटल इंडिया बन रहा है? क्यों चारों ओर डिजिटल डिजिटल हो रहा है? अब आपको मालूम है कैश अपने हाथ में रखने की आदत छूट गई। अभी आप जेब में कैश नहीं रखते। आप कहीं पर भी जाओ, आप बैग भूल जाओ चलेगा, पर्स भूल जाओगे चलेगा, आप कभी मोबाइल भूलते हो? मोबाइल नहीं भूलते। क्यों? मोबाइल लेकर जाओगे, सब डिजिटल है, उससे सब कुछ खरीद सकोगे। उसी में तो एप्लीकेशन है, उसी में तो डिजिटल बातें हैं। बस ट्रांसफ़र करो पैसे, सब कुछ हो जाएगा, आप खरीद कर आसानी से आ जाओगे। अब ये नहीं देखते कि मेरे जेब में पैसे है कि नहीं, मोबाइल है ना, चलेगा। मोबाइल की आपको लत लगा दी। अब मैं ये बताने के लिए जा रहा हूँ आपको कि क्यों इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद कर दिया गया था, क्यों सभी को लॉग आउट कर दिया गया था, क्यों अमेरिका में पिछले हफ्ते में एक दिन के लिए इंटरनेट पूर्ण रीति से बंद कर दिया गया था। क्या राज है इसके पीछे? राज यही है, आपको आदत है मोबाइल की। आप मोबाइल से ही सारे काम करते हो। कुछ भी करो मोबाइल निकालो, कुछ भी करो मोबाइल निकालो, कुछ भी जानना है मोबाइल निकालो, बस की टिकट मोबाइल निकालो, ट्रेन की टिकट मोबाइल निकालो, कुछ खरीद करना है मोबाइल निकालो, सब कुछ तो आप मोबाइल से कर रहे हो। क्यों? ये आपको दिया गया और आप उसके आदी बन चुके हो। और मालूम है कई लोग तो इतने आदी हो चुके हैं उस पर गेम खेलना, फिल्म देखना, समय बर्बाद करना, कि अब आने वाले दिनों में अगर नेट गायब हो जाता है एक महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए, 3 महीने के लिए, होने वाला एक, होने वाला ऐसा करने ही वाले, होगा ही एक। ये तो ट्रायल था। अभी अमेरिका में जो नेट बंद कर दिया ना, वो ट्रायल था कि पब्लिक क्या कर रही। लोग बौखला गए थे, क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, कैसे जिएंगे। और मालूम है कई लोग इतने आदी हो चुके, इतने आदी हो चुके मोबाइल के कि ऐसे लोग तो पागल हो जाएंगे, बिना नेट के पागल हो जाएंगे। आप बाहर जाओगे कुछ खरीदने के लिए, नेट गायब, क्या खरीदोगे, क्या लेकर आओगे, पागल जैसे हो जाओगे आप। आदत हो चुकी है आपको, कैश जेब में है नहीं, है तो कम है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको बस में जाना है, स्टेशन रेल में जाना है, कुछ भी कर रहा है, पागल हो जाओगे आप, क्योंकि नेट नहीं है। सारा कुछ तो नेट से होता है, पागल हो जाओगे। आप ऑफिस का काम करो, घर का काम करो, अपने कारोबार का काम करो, नेट से तो होता है, पागल हो जाओगे। और कई लोग पागल होकर मर जाएंगे। ये प्लान है। और मालूम है आपकी बैंक किससे चलती है? नेट से तो चलती। पहले तो अच्छा था, बड़ी कॉपी खोलते थे, उसमें देखते इसका नाम क्या है क्या नहीं, ए ई का फर्क हो तो चल जाता था। अभी तो सब कुछ नेट से चल रहा है। तो क्या होगा मालूम है? बैंक के बंद। आप जाओगे, पैसा आप नेट ही नहीं करे क्या? आप एटीएम में जाओगे, कैसे पैसे निकालोगे? नेट है ही नहीं, करोगे क्या? और हो सकता है हफ्ते बाद, हो सकता है महीने के बाद, हो सकता है 2 महीने के बाद, जब भी नेट आए सब कुछ रीसेट हो चुका हो, आपके अकाउंट में 0 हो चुका हो सकता है आपके अकाउंट में 1 लाख थे, 1 करोड़ थे, क्या मालूम। जैसे आपकी हैसियत, जो भी आपने जमा किया हो, क्या पता सारा कुछ 0 हो जाए। वो तो बोल देंगे भाई साहब नेट गायब था, सब कुछ रीसेट हो गया, हम क्या जाने।
हमारे पास कोई डेटा नहीं, क्या करोगे? किसको कंप्लेन करने के लिए जाओगे? पूरे वर्ल्ड में ऐसा होने वाला है, किसको कंप्लेन करोगे? कई लोग तो ऐसे ही पागल हो जाएंगे कि हमारे पैसे चले गए, किसी के ज़्यादा होंगे, किसी के कम होंगे। ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए इन लोगों ने ट्रायल किया था, फेसबुक बंद कर कर, इंस्टाग्राम बंद कर कर, और अमेरिका में पूर्ण रीति से नेट गायब कर कर ट्रायल लिया था। पब्लिक करेगी क्या और क्या कर रही? किसी ने आवाज़ उठाया? आपने भी आवाज़ उठाया? कुछ नहीं, चलता है, चलने दो। और ये सारे निशान जो है प्रभु यीशु के आने के हैं। मैं बोलता हूँ सावधान हो जाओ, स्थिर हो जाओ, जल्दी से अपने आप को तैयार करो। अगर सच्चा बपतिस्मा नहीं लिया तो ले लो, पवित्र आत्मा नहीं पाए तो पालो, वरना आने वाले दिन बहुत भयानक से। बाइबल में भी लिखा है, समय का सही इस्तेमाल करो, दिन बुरे हैं, और वो बुरे दिन चल रहे। तो अपने आप को संभालो, पवित्र आत्मा को पालो, ताकि आप अंतिम दिनों में बचाए जाओ। और कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रैप्चर कब होने वाला है और कैसे होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।